आप सबको सादर हरि ओम। आज बात करते हैं मौन पर। मौन मतलब क्या? मौन क्या है? मौन एक कला है। मौन एक अद्वितीय शक्ति है। मौन से एक अद्वितीय शक्ति प्राप्त की जा सकती है। मौन मतलब चुप रहना नहीं। मौन मतलब निर्विचार होना, अंदर बाहर तरह से शांत हो जाना मौन है। जीवन में मौन के बड़े फायदे हैं। मौन व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत भी माना गया है। मौन एक अद्वितीय साधना है जिसका बड़ा अद्भुत प्रभाव होता है जीवन में। मौन से कठिन चीज को प्राप्त करना सहज हो जाता है और फिर जितनी आवश्यकता हो उतना बोलना भी मौन के दायरे में आता है। जीवन के बहुत सारे झगड़े मौन से खत्म हो सकते हैं अगर हम सिर्फ आवश्यकता में बोलें। बिना जरूरत के बोलने से सिर्फ लड़ाई झगड़े, पारिवारिक खींचतान, जीवन के 70 से 80% उपद्रव सिर्फ बोलने से हो रहा है। अगर हम कुछ समय सीमा में रहकर बोलें तो ये फसाद तैयार ही नहीं होगा और हमारा जीवन भी सरल होगा। कई बार ज्यादा बोलना परेशानी को लाना होता है, तो क्यों ना अब सिर्फ जरूरत पर हम बोलें। एक व्यक्ति कुछ बोला, दूसरे ने कुछ उत्तर दिया, बस यहीं से खींचतान बोलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और कभी क्लेश, कभी कलह इत्यादि। और यह कलह इतना भयानक हो जाता है कि उसको बयां करना सरल नहीं है। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि कम बोलते थे और आनंद में रहते थे। यही परम सुख है। जीवन को मौन हमेशा ताजगी देता है और मन के द्वंद्व को शांत करता है। जैसे एक बीमार को दवाई और रेस्ट की जरूरत होती है। जब उसे दवा देकर भरपूर नींद ले लेता है तो वह तरोताजा महसूस करने लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि अब सब कुछ छोड़कर हमें मौन में आ जाना चाहिए, परंतु जैसे जीवन में खाना, सोना, जागना इत्यादि कार्य आवश्यक है, वैसे ही मौन भी आवश्यक है। जितना हो सके 24 घंटे में एक बार, 2 बार, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे जितना हो, परंतु कोशिश करके मौन को जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। यह मौन जीवन की विशेष रचना कर सकता है। अगर यह ना कर सके तो 24 घंटे में उतना बोलें जितना जरूरी हो, तो भी जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। गौतम बुद्ध जी ने मौन से किस ऊंचाई को पाया वह हम सब जानते हैं। तभी तो उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। मौन की शक्ति ही तो थी। जितने भी श्रेष्ठ जन हुए हैं वो सब जितना आवश्यक है उतना ही बोलते थे, उतना ही बोलते हैं। और फिर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धरती अंबर ये कब बोलते हैं? एक इंसान ही है जो बोलता रहता है, सदा अपने पक्ष को दूसरे के समक्ष प्रकट करता रहता है। यह इंसान ही करता है। अरे शब्द में उतनी ताकत नहीं है जो मौन में है। मौन जब मुखरित होता है तो पूरी दुनिया सुनती है। इसलिए जो मौन को साध लिया वह बोले, और जब वह बोलेगा तो रसना प्रकट होगी और उस रसना का स्वाद जिसको मिलेगा वह अमृत पाया समझो। जिसने ना बोलने के तल को छू लिया उसे फिर जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि वह पूरे अस्तित्व को उजागर करने की, उजाला प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसलिए मौन एक साधना है। उसे जितना हो सके साधो, जियो, फिर सब सहज दिखाई देगा। मौन से कठिन को सरल किया जा सकता है। मौन विकार दूर करता है। मौन सकारात्मकता को बढ़ाता है। इसलिए तो वाक संयम बड़ी साधना है और मौन का प्रभाव तो स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। मौन तो अलौकिक शक्ति को उजागर करने की क्षमता रखता है। अगर कोई व्रत लेना है जीवन में तो हमें मौन व्रत लेना चाहिए। मौन व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। अगर हो सके तो इस विषय को जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। आप सबको हरि ओम।